अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही हार्डी परमानेंट हार्डी प्लांट को, जो कि कटिंग से लगाना इस टाइम पे भी बहुत आसान है। जनवरी की यकबस्ता सर्दी में भी इस प्लांट के छोटे छोटे से जो बेबी प्लांट्स हैं उनको मैंने इस सॉइल मिक्सचर में लगा दिया था, और देखें कितनी बेहतरीन इसकी रूट्स बन गई हैं। बल्कि गर्मी की निस्बत इस टाइम पे इसकी रूट्स ज़्यादा हेल्दी और अच्छी ग्रो हो रही हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे से इसके रनर्स थे। तो कौन सा प्लांट है ये आप देख के पहचान गए होंगे, स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट की मेरे पास 2-3 वैरायटीज़ हैं, और मैं इसके छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स रनर्स जिनको बोला जाता है उनको कटिंग से ग्रो करती रहती हूँ। उनके रनर्स को इस तरह से उतार के मैं सॉइल में लगाती हूँ। तो ये सॉइल कौन सी है ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें कितनी माशाल्लाह हेल्दी वाइट कलर की रूट्स हैं, और वाइट कलर की रूट्स जो हैं उसका मतलब है कि ये प्लांट बिल्कुल फ्रेश ग्रोथ कर रहा है। जिस प्लांट की भी आपको वाइट वाइट सी रूट्स नज़र आती हैं, इसका मतलब वो उस प्लांट के ग्रोथ करने का टाइम है। मोस्टली प्लांट्स अपने डोरमेंसी के पीरियड में उनकी रूट्स जो हैं ब्लैक या ब्राउन हो जाती हैं, लेकिन इनकी रूट्स आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनका ग्रोथ का पीरियड है। ऊपर से फोलियज की ग्रोथ यानी पत्तों की ग्रोथ इतनी शानदार ना भी हो, तो इसकी रूट्स बड़ी बेहतरीन इस टाइम पे बन रही हैं। तो सॉइल मिक्स कौन सा है, मैंने इसमें सिर्फ प्लेन जो होती है कंस्ट्रक्शन वाली सैंड, कंस्ट्रक्शन वाली सैंड जो है वो ली है, और उसमें मैंने इन तमाम कटिंग्स को लगाया है। दूसरी कटिंग्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उनकी कटिंग्स भी बड़ी अच्छी सी इस टाइम पे लग रही हैं। तो देखें ये जितने इसके मैंने बेबी प्लांट्स जो हैं रनर्स लगाए थे बगैर रूट्स के थे, इनमें बिल्कुल रूट्स नहीं थी, और देखें कितनी खूबसूरत इनकी रूट्स बन गई हैं। और ये जो है तकरीबन 1 वीक का रिज़ल्ट है। आप भी इस टाइम पे अगर इसके प्लांट के जो रनर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, प्लांट्स बनाना चाहते हैं, तो आप इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं प्लेन गार्डन सॉइल में या सैंड में। सैंड में इसकी रूट्स को बना लें, बाद में फिर इसको आप कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का जो मिक्सचर है, मिट्टी जो है आम, उसमें भल मिट्टी भी ले सकते हैं, उसमें आप इसके जो ये रनर्स हैं जिनकी रूट्स अब डेवलप हो चुकी हैं उनको ग्रो कर लें, क्योंकि अब प्लांट को ऊपर से भी अच्छी फोलियज की ग्रोथ चाहिए। सैंड में सिर्फ रूट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, ऊपर से पौधे के पत्तियों की जो ग्रोथ है वो इसमें अच्छी नहीं होती, क्योंकि सैंड में किसी किस्म के कोई न्यूट्रिशंस नहीं होते, पौधे को ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी, तो ऊपर से उसकी पत्तियों की ग्रोथ भी नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो रनर्स हैं इनके ऊपर से पत्ते बहुत कम हैं, कुछ तो पत्ते मैंने हटा दिए थे, और कुछ जो हैं सैंड की वजह से वो ग्रो ही नहीं किए, और रूट्स उसमें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन हो गई हैं। तो इनको मैंने पानी में डिप कर दिया था। अब मैंने ये जो मिट्टी बनाई है इसमें हाफ़ कंपोस्ट है और हाफ़ इसमें भल मिट्टी है। तो आप भी इस टाइम पे इस प्लांट को प्रोपिगेट करें। इस टाइम पे मोस्टली प्लांट्स की कटिंग लगाना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई होती है, लेकिन जिन प्लांट्स की कटिंग्स अच्छे से चलती हैं उनकी कटिंग आप लगाएं, उनको बढ़ाएं, और आगे समर में आप इसकी हैंगिंग बास्केट्स तैयार कर सकते हैं। आप इसको छोटी से छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स में लगा के दीवारों के साथ हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करता है। वेस्ट मटेरियल में आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और हर तरह के पॉट्स में आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसको जितना बड़ा प्लांट देंगे, प्लांटर देंगे, पॉट देंगे, ये उतना ही फैलेगा। इसको जितना छोटा प्लांटर देंगे ये उसमें भी खुश रह जाता है। तो बड़ा ही मेरे ख्याल से तो मासूम सा हाउस प्लांट है। हाँ, इस प्लांट की आपको केयर ये करनी पड़ती है, पास लोग इस गलती में रहते हैं कि जो स्पाइडर प्लांट है वो टोटली इंडोर है। तो ये शेड लविंग प्लांट है, शेड को पसंद करता है, धूप को पसंद नहीं करता, लेकिन ये प्लांट जो है इंडोर नहीं रखा जा सकता। इंडोर इसको थोड़े दिन के लिए आप रखें, मैक्सिमम 5-6 दिन या 1 वीक तक, फिर इसको आप
छत पे या बालकोनी में या टेरेस पे आप शेड में जो है ना वो रखते हैं, तो बिल्कुल डायरेक्ट धूप भी ना इस पे पड़े, लेकिन अच्छी खुली रोशनी में इस प्लांट को ग्रो करें तो ये बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। मेरे पास भी इस प्लांट के छोटे छोटे से 3-4 रनर्स जो हैं वो मैं लेके आई थी, और उनको मैंने फिर रूफटॉप पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ग्रो किया, तो बड़े अच्छे से वो ग्रो हो गए थे। अब ये देखें, एक और प्लांटर में जब मैं इस प्लांट को रीपॉट कर रही थी, मैंने कुछ प्लांट सेल के लिए निकाले थे, तो ये जो प्लांट्स थे उनकी जड़ें मुझसे डैमेज हो गई थी निकालते हुए, तो इनको मैंने लगा दिया इस तरह से बगैर किसी पत्ते के भी। तो देखें, अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे से स्प्राउट्स ग्रीन ग्रीन से नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये कि इस प्लांट की जो जड़ें हम रिपोर्टिंग के दौरान बेकार समझते हैं, अगर आप उनको भी लगा देंगे तो उनसे भी ये प्लांट ग्रो कर जाता है। इसकी एक और वैरायटी है रिबन ग्रास के नाम से, ये मेरे पास मैंने कुछ दिन पहले ही ऐड की है और ये फॉर सेल हैं। अगर आपको ये प्लांट बाय करने हों तो आप मेरे एफबी पेज पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने इनकी सेलिंग की पोस्ट लगाई हुई है प्राइसेस के साथ। तो ये देखें, इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल्स में मैंने कुछ टाइम पहले ग्रो किया था इस प्लांट को, और मेरे पास ये अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है प्लांट फैल चुका है, और बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है ये। और हाउस प्लांट्स में नासा की तरफ से रेकमेंडेड है ये प्लांट कि इसको अगर आपने घर में आप लगाते हैं तो आपके घर की जो हवा है, माहौल है, उसमें से गैसेस और जहरीली गैसेस जो हैं वो ख़त्म होती हैं। ये इवन रात के वक्त भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है। इस तरह इसके इसके जो रनर्स हैं, आप इनको अलग करके तो किसी भी सॉइल में लगाएं, बहुत जल्दी ये जो है रूटिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसको कंस्ट्रक्शन वाली सैंड को 1-2 बार वॉश करने के बाद उसमें लगाएं, तो इसकी जो रूट्स हैं बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। जब प्लांट की रूट्स अच्छी और हेल्दी होंगी तो वो प्लांट ऊपर से फोलिएज की भी अच्छी ग्रोथ उसकी हो जाएगी। सबसे पहले आप प्लांट की रूट्स को हेल्दी बनाने के लिए सॉइल मीडिया अच्छा बनाएं। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस प्लांट के बारे में कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो आपकी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।